नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आगे बात करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने किया कि जो राधा है वो हवा को हिदायत दे रही है कि आते समय तू मेरे लिए श्री कृष्ण के चरणों की धूल अवश्य ले आना। तो अगले में वो क्या उससे निवेदन कर रही है कि तू प्यारे का मृदुल सवरला मिष्ट है जो बड़ा ही, कि तू मेरे श्री कृष्ण का जो मृदुल मृदुल मतलब बहुत कोमल सा स्वर, उनकी जो आवाज है जो बहुत ही क्या है, मीठी है। कि वो कहती है कि तू जब मेरी सब पीड़ाओं को बता कर के वापस आ रही होगी तो उस समय तू अपने वेग के माध्यम से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का वो कोमल सा स्वर यानी कि बहुत मीठी सी कोमल सी आवाज ला देना, जो यूं भी है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को। कि श्री कृष्ण की आवाज इतनी मीठी है कि स्वर्ग में जो मिलने वाला अमृत है उसकी मिठास का भी वो हरण करती है। यानी कि स्वर्ग में मिलने वाली सुधा या अमृत की मिठास से भी मीठी जो है आवाज किसकी है, श्री कृष्ण की है। थोड़ा भी ला स्वर्णपुट में, स्वर्णपुट मतलब कानों के छेद, जो उसे डाल देगी मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। वो कहती है कि अगर तू श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी आवाज मेरे कानों के छिद्रों में डाल देगी तो मेरा सूखा हृदय तल, जो मेरा अंतर मन पीड़ा के कारण या वियोग के कारण सूख गया है, यानी कि जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई चंचलता कोई खुशी नहीं है, और जब वो श्री कृष्ण की ऐसी मीठी आवाज को सुनेगा तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खिल उठेगा, प्रसन्न हो जाएगा। फिर वो क्या कहती है, भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका सी, मूलीभूता अवनीतल में कीर्ति कस्तूरिका की। भीनी भीनी बहुत धीमी धीमी, सुरभि मतलब सुगंध, सिगरे मतलब फैली हुई, पुष्प की पुष्पिका सी, पुष्प मतलब फूल, पुष्पिका मतलब क्यारी, मूलीभूता मूलीभूता मौलिक अवनीतल संपूर्ण धरती पर, कीर्ति प्रसिद्धि, कस्तूरिका कस्तूरी नामक जो एक क्या कह लीजिए जीव है जो किसकी नाभि में रहता है, मृग की नाभि में रहता है। वो क्या कहती है कि भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका से, कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर में से फूलों की वाटिका में आने वाली फूलों की खुशबू के समान जो है खुशबू बिखरी हुई रहती है। कहने का क्या अर्थ है कि भीनी भीनी सुरभि सिगरे, कि श्री कृष्ण के शरीर में से धीमी धीमी सी महक जो है वो चारों तरफ से बिखरी रहती है। कैसी, जैसी खुशबू जो है वो फूलों की वाटिका में प्रवेश करते समय हमें आती है। मूलीभूता अवनीतल में, वो कहती है कि वैसे तो जो कस्तूरी नामक जीव है उसके लिए ही बात प्रसिद्ध है कि उसकी ही जो खुशबू है वो क्या है, वो मौलिक है, वो उसकी अपनी है। परंतु मेरे श्री कृष्ण के शरीर में से आने वाली खुशबू भी उनकी अपनी है, मौलिक है। और कैसी खुशबू है, फूलों की क्यारियों में से आने वाली खुशबू के समान खुशबू है। तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, तो तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के नव यौवन शरीर की वह सुगंध मुझे ला कर के दे दे जो बहुत अद्भुत है। मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। वो कहती है कि उबने का मतलब है बहुत क्या कह सकते हैं कि इसको बोर हो जाना, व्यथित मतलब व्याकुल, कि मेरा जो मन है जो पीड़ा के कारण क्या हो गया, पूरी तरह से उब चुका है। तो वो कहती है कि अगर मुझे श्री कृष्ण के शरीर की सुगंध मिल जाएगी तो उस पीड़ित और उबे हुए मन को क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। होते हुए पतित कण जो
अंगरागादिकों के धीरे धीरे वहन करके उन्हीं को जड़ाला। वो क्या कहती है कि धीरे धीरे वहन करके होते हुए पतित कण जो अंग रागादिकों के, पतित मतलब गिरना, अंग रागादिकों के मतलब जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए होंगे, धारण किए हुए होंगे, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को जड़ाला। कि श्री कृष्ण ने जो आभूषण या वस्त्र इत्यादि पहने हुए होंगे, उन आभूषणों से या वस्त्रों से कुछ कण जो होंगे जो नीचे गिर गए होंगे, यानी कि कोई नगीना है या कुछ भी ऐसा कण है जो किसी वस्त्र में लगा हुआ है, तो तू अपने वहन के माध्यम से तू उसको अपनी हवा में उसको जड़ा ले आ, उसको ले आ। कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न जो हो, और ऐसी कोई माला जो किसकी है, फूलों की है, और उन्होंने अपने गले में धारण की हुई है, तो यत्नों से विकंच उसका पुष्प ही एक ला दे। वो कहती है कि अगर तू कोई हीरा मोती इत्यादि मेरे लिए नहीं ला सकती, तो बहुत यत्न से तू उस माला का ही कोई पुष्प तोड़ ले और मेरे पास ले आ। फिर वो कहती है कि निशानी के तौर पर मुझे कुछ तो ला करके दे दे। फिर वो कहती है कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि यदि तुझसे मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, कि पैरों की धूल भी तू नहीं ला सकती, या फिर उनका मीठा स्वर नहीं ला सकती, उनके शरीर की गंध नहीं ला सकती, कोई भी मोती इत्यादि नहीं ला सकती, तो फिर वो कहती है तो तू मेरा विनय इतना मान ओ चलिया, कि तू मेरा इतना निवेदन, इतनी प्रार्थना स्वीकार कर ले और वापस चलिया। छू के प्यारे कमल पग को, और आते समय तू श्री कृष्ण के बहुत ही प्यारे कमल के समान सुंदर पैरों को छू लेना, उनको प्रणाम करना और बहुत ही प्यार के साथ वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और जब तू मेरे पास आएगी तो तुझे ही मैं अपने अंतर मन से लगा लूंगी, और आगे का जीवन मैं तुझी को अपने अंतर मन से लगा करके व्यतीत कर लूंगी। तो केवल इतना ही प्रिय प्रवास का जो पवनदूती सर्ग है उसमें केवल इतना ही दिया गया है। ठीक है, ये सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।